एज ए साइकोलॉजी स्कॉलर आई नो एंजाइटी इफेक्ट्स द बॉडी, बट जब खुद के साथ होता है इट हिट डिफरेंट। राधे राधे आप सभी को। तो आज हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और आप देख सकते हैं मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए आया हुआ है, जिसको मैं बाय बोल के चली जाती हूँ अपना ट्रेन के लिए। तो ये है मेरी ट्रेन जो आ चुकी है और मेरी क्या जर्नी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्टेशन पे है, तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हाँ, किस चीज की है? डॉक्टर कंप्लीट कर लिया है। 10% प्रोसेस बता है मेरा पीएचडी वाइवा खड़ी है, जिसके लिए मैं वापस जा रही थी कॉलेज। उसके बाद यू डिडंट मेट कायरा, यू मेट डॉक्टर। तो फाइनली इतना देर वेट करने के बाद हमारे ट्रेन की गेट खुल गई, जिसमें अब हम जाके बैठेंगे और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है गया की, जहाँ मेरा कॉलेज है। तो कुछ समय में मैं गया पहुँच भी गई और गया पहुँचते ही मैं रूम पहुँची और वहाँ मैं फ्रेश होकर सबसे पहले छत पे चली गई। मुझे अपने यहाँ का छत का व्यू बहुत पसंद है, इसलिए मैं फ्रेश होने के बाद तुरंत छत पे चली जाती हूँ, थोड़ा देर वॉक करती हूँ क्योंकि थोड़ा रेनी सीज़न था, ये सितंबर का महीना है, मेरा वाइवा सितंबर में हुआ था। तो वेदर काफ़ी अच्छा था उस समय का। सो वेदर का एंजॉय करने के बाद मैं रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी प्रोसीजर्स थे। तो मैं कुछ दिन पहले ही आ गई थी अपने वाइवा की। तो आज मैं कॉलेज की हियर अगेन सेकंड फ्लोर, आप सब जानते होंगे मेरा डिपार्टमेंट सेकंड फ्लोर में है। तो मैं जिस दिन पहुंची थी उस दिन टीचर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा था और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंस थे, सॉन्ग्स था, काफ़ी सारे गेम्स भी हुए थे बच्चों के बीच में और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। और ये मेरा लास्ट टीचर्स डे भी था, तो मेरे लिए भी काफ़ी स्पेशल था। उसके बाद मुझे बुलाया गया मेरे सुपरवाइज़र को गिफ्ट देने के लिए। So I wish that God bless you, joy, prosperity, and a good career to all. तो यहाँ हमारे सारे टीचर्स साथ में मिलकर टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरा लास्ट टीचर्स डे था, तो मेरे लिए भी काफ़ी स्पेशल था। और मेरी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने आज का खाना स्किप किया, मैंने सिर्फ फ्रूट्स और जूस लिया था। The next day. तो आज मेरे एक नए दिन की शुरुआत होती है। मुझे अपने यहाँ गया की सुबह बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती थी ना वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, अगल बगल सिर्फ ग्रीनरी था, काफ़ी सारे पक्षी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कॉलेज जल्दी से फ्रेश होकर कॉलेज पहुँच गई। अगेन माय डिपार्टमेंट साइकोलॉजी। हाय गाइस, सो आज हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मेरे कॉलेज से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरा वाइवा होने वाला है। सो टुडे इज नॉट अ बिग डे, ओके, टुडे इज द प्रिपरेशन डे, कि आज मैं अपने सुपरवाइजर के साथ अपना प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई वांट टू बी अ गुड वाइवा, ताकि कोशिश करा जाए कि कोई गलती ना हो, सारी चीजें मैं अच्छे से डिफेंस कर पाऊँ अपनी सारी चीजों से। बट आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि भाई अब मैं कायरा चौधरी से डॉक्टर कायरा चौधरी से बनने वाली हूँ, ठीक है। सो यू गाइस शुड टू बी लिसन मी, ओके। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा पीएचडी वाइवा एक्सपीरियंस, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आफ्टर पार्टी आल्सो। सो दिस इज माय सीट, माय टेबल, माय बैग। तो थोड़ी पागलपंती करने के बाद मैं अपने सुपरवाइजर से मिल के आई थी और उन्होंने काफ़ी सारे करेक्शंस दिए थे जो मैं करने बैठ गई। और करेक्शन करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, तो मैं घर के लिए निकली और उस दिन बारिश हो रही थी और बहुत तगड़ी बारिश हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं शाम को थोड़ा बाहर जाऊंगी, लेकिन जो बारिश चालू हुई थी वो पूरी रात तक कंटिन्यूसली हुई है और अच्छी खासी हुई थी। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा वाइवा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वाइवा में कुछ भी गड़बड़ हो, सब कुछ अच्छा जाए। तो इसी चीज़ की चिंता करते करते हमारे अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। Early the next morning. सो टुडे इज़ द डी डे। आज है मेरा थीसिस डिफेंस करने वाला दिन। आज है वो दिन जहाँ मेरी 4.5 साल की मेहनत रंग लाएगी। मैं अपनी थीसिस को रियॉन प्रोफेसर्स के सामने डिफेंड करूँगी कि मेरा काम क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत थी इस काम के लिए, मैंने इसे कैसे किया है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, फ्यूचर डायरेक्शंस, एवरीथिंग। तो इन सब चीज़ की चिंता, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट सब लेकर मैं छत पे चली जाती हूँ थोड़ा देर टहलने, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कल रात बारिश हुई थी तो सुबह का मौसम बहुत अच्छा था। तो इन्हीं सब चीज़ों का
काम करते करते मैं फ़्रेश हो गई और यहाँ मैं अब आपको शो ऑफ़ कर रही हूँ अपनी मिठाई का क्योंकि जो आज मुझे अपनी थीसिस डिफेंस करने के बाद लोगों को खिलानी है। बेसिकली लोग काजू कतली खिलाते हैं लेकिन मुझे लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लड्डू लिया था। मैंने काजू कतली भी लिया था प्रोफेसर्स के लिए, बट आई प्रेफर लड्डू मोर देन काजू कतली। तो अब मैं निकल चुकी हूँ कॉलेज आज अपने थीसिस डिफेंस करने के लिए मिठाई लेकर, और मैं अपने यहाँ पे अपने बस का वेट कर रही हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस दिन आपको बहुत ज़रूरी काम रहता है ना, उसी दिन सब लेट होता है। तो आज मुझे बस मिल ही नहीं रही थी। फाइनली मुझे एक बस मिली, वो भी सीट्स के साथ, क्योंकि बेसिकली हम लोग को सीट्स नहीं मिलते हैं। और उसके बाद मेन इशू ये था कि शायद काफ़ी सारे एंजाइटी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे काफ़ी सारा वोमिटिंग टाइप फीलिंग हो रहा था, नौजिया हो रहा था। तो मैं काफ़ी डर रही थी। मैं बस चाह रही थी कि आज का दिन मेरा अच्छे से चला जाए। सो नाउ आई रीच्ड माय डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले अपने कैंपस डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज का मेरा दिन अच्छा जाए बिना किसी इशू के। I got my medicines. वाइवा के चक्कर में मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली है, जबकि सब लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं कि आकांक्षा परेशान मत हो, अच्छा जाएगा ये भी। पर ठीक है यार, कंट्रोल नहीं है इस पे किसी का। ये हमारा मेडिकल सेंटर है जो काफ़ी दूर है। अब वो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो मेरा डिपार्टमेंट है। और आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कोई साधन में नहीं दिख रहा होगा। अब मैं इतनी ख़राब तबीयत में पैदल यहाँ से वहाँ आऊँगी दवा लेने, वहाँ से वहाँ जाऊँगी मैं दवा लेकर। तो ये रहा, क्या टॉर्चर है भाई। कम से कम एक मेडिकल असिस्टेंट, नॉट असिस्टेंट, एक व्हीकल तो होनी चाहिए ना बच्चों के लिए। दिस यूनिवर्सिटी समटाइम्स लाइक, इसी तरह मैं कुछ नहीं कहना चाहती। फाइनली आई रीच द चाणक्य बिल्डिंग, और मैंने वहाँ पहुँचते ही लिफ्ट लिया, क्योंकि मेरी इतना चलने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं था कि मैं स्टेयर्स लूँ। बेसिकली मैं स्टेयर्स लेती भी नहीं हूँ, बट आज तो कोई चांस नहीं था। So this is the setup of I am going to defend my PhD thesis. So today is my viva. I hope everything is good and I successfully defend my PhD degree. And then I become from Kaira Charise to Dr. Kaira Charise. So give me the your best luck. Here we go. Third, strategies. Fourth, choices. Fifth, time horizon. And the last one is technique and procedure. So based on this model, I use positivism philosophy, detect the individual problems of single parent and partner parents, because single parent also face some problems and partner parents also having some different problems. So we need to be focused on both groups together. Good, good. So one more thing I just wanted to know, because you have taken the children 6 to 18 years, right? Yes, sir. Yes, sir. There must have been some parents whose children were 6, 7 years of age, right? Single parent. Likewise, 17 PhD कंप्लीट करने के बाद ये कॉलेज में हम बस, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं। अब ये कॉलेज हमको हरा भरा सुहाना प्यारा मौसम रोमांटिक टाइप फीलिंग दे रहा है, वो भी इस लड़की के साथ। कोई लड़का नहीं है पास, सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, ओके। पर अच्छा लग रहा है कॉलेज। ऐसा मौसम कभी नहीं मिला हमको कि बारिश में इत्मीनान से हाथ में समोसा लिए बिना खाए हम लोग चल। हमें नहीं पता था मेरा कॉलेज इतना दुखी कि मेरे जाने से दूर हो रहा है। कोई बात नहीं बच्चा, रोने की जरूरत नहीं है। मैं वापस कहाँ बिल्कुल आने की कोशिश नहीं करूँगा। फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने बस ले ली है वापस रूम जाने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और मुझे आराम करना था। जितना जरूरी है किसी काम से पहले भगवान से मिलना, उतना जरूरी है किसी अच्छे काम के बाद भगवान से मिलना, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपके काम को सक्सेसफुल बनाते हैं। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, जैसा आप सब ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं माता मंगला गौरी का मंदिर गई थी लास्ट टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस बार भी मैं अपना PhD वाइवा कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये सब बिना माता रानी के हो ही नहीं सकता था, तो मैं चली जाती हूँ माता रानी से मिलने। तो आज वैसे मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मंगला गौरी में, मंगलवार और शनिवार, लेकिन शायद माता रानी चाहती थी कि आज मेरा दर्शन अच्छा जाए, तो मैं काफ़ी सुबह निकल गई थी, लेकिन स्टिल काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। तो आज मेरा दर्शन काफ़ी अच्छा हुआ। आप देख सकते हैं कितना खाली है, तो मेरा दर्शन बहुत अच्छे से आज माता रानी का हो जाता है। मेरा मन तृप्त हो जाता है जब भी मैं यहाँ जाती हूँ।
आपको जैसे मेरे लुक से पता चला होगा कि दर्शन हमारा हो चुका है और काफी अच्छा दर्शन हुआ, वो भी मंगलवार के दिन। माता रानी का दर्शन हेवन है भाई, हेवन है। आप लोग को आना चाहिए मंगलवार। मुझे पहली बार है, तुमको लगा नहीं यार अभी और आना है हमको। मेरा बस चले हम हर बार आए यहाँ पे, मुझे इतना सुकून मिलता है। तो आज है मेरा आखिरी दिन कॉलेज का। मैं आज आखिरी बार कॉलेज जा रही हूँ। इसके बाद कॉलेज लाइफ फिनिश। कॉलेज जाके पढ़ना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना एक अलग लाइफ एक्सपीरियंस होता है, और अब वो सब नहीं मिलेगा। स्टिल आई गॉट अ डिग्री, आई बिकम अ डॉक्टर। इट्स वर्थ इट। लेट्स सी कि फ्यूचर में और क्या क्या देखने को रखा हुआ है। जॉब है, करियर है, बहुत सारी चीजें। और अब मैं पहुंच गई अपने कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट में। वहाँ पे हमें सबको मिठाई खानी पड़ती है क्योंकि यही लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं। तो ये है हमारा एडमिन बिल्डिंग पीछे, और यहाँ से हमने मिठाई खिलाने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू हेल्थ सेंटर, क्योंकि अभी तक मेरी तबीयत में कुछ सुधार हुआ नहीं है। लेट्स सी कि आज वो क्या करते हैं। और दवाई लेने के बाद हम सीधे चले आते हैं पार्टी करने। तो ये जो मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे हैं ना, ये मेरी माँ की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल किया था। और यहाँ पे एज यूजुअल मैं अपना प्रवचन दे रही हूँ। once again ऐसा नहीं है, अच्छा फोटो लेंगे क्या बात करते हैं। नहीं देखो, एक दो सेकंड वो होगा, उसका नाम है। हाँ वही मैं बोल रही थी, फिर उस टाइम पे कैसे पता चलेगा। नहीं मैं समझ गया, मैं तो सब और फाइनली थैंक टू माय जूनियर जिन्होंने मेरा दिन बनाया था। हम लोग पार्टी करने गए तो उसके बाद उन्होंने एक सरप्राइज़ मेरे लिए प्लान किया था, जो आप आगे देखेंगे। आता हूँ सर, बस 2 मिनट। काटू पकड़ेंगे तब पकड़ेंगे। थैंक यू सो मच। Congratulations, Akansha, once again. Now become doctor. चलो मुझे एक छोटी सी दे दो। सर इतना कम, हम्म। इतना कौन खाएगा? बाकी बात बांट दो। ये सब बच्चे घर ले। ये तो ले लीजिए ना छोटा सा, ये सब अब घर, पूरा क्रीम नहीं है खाली। ये सब So बच्चे घर after ले। party, now it's time to say goodbye to the Gaya, to the university and my all the juniors and seniors everyone. तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी सारी पैकेजिंग हो चुकी है। काफ़ी सारा सामान था, मेरे भैया आए थे मुझे लेने, वो मुझे कह रहे थे कितना सारा सामान तूने जुटा के रखा, पूरी गृहस्थी जमाई है तूने। एंड आई वाज लाइक भैया 4.5 साल रहे हम यहाँ पर, तो ऑब्वियसली स्टफ़्स ज़्यादा थे मेरे। तो फाइनली हमने 3rd फ्लोर से सारा सामान नीचे लेकर आए, कार में हमने सारा लोड किया। और ये मेरा लास्ट व्यू है मेरी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैं उसी तरफ से जा रही थी। सो नाउ बाय बाय यूनिवर्सिटी। मे बी अब डिग्री के टाइम मिलेंगे। तो फाइनली मेरी PhD जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। इस जर्नी ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। मैं इस जर्नी के दौरान काफ़ी रोई हूँ, हंसी हूँ, काफ़ी सारे दोस्त मिले हैं, काफ़ी सारे दुश्मन भी बने हैं, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ गुड। सो अब हम घर जाएंगे और वहाँ की पार्टी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Sunshine, sunshine.